बीएससी पार्ट सेकंड में जूलॉजी के अंदर पहला टॉपिक ले रहे हैं लोकोमोशन। लोकोमोशन अर्थात गति अर्थात मूवमेंट। प्रत्येक प्राणी का लोकोमोशन या मूवमेंट एक जैविक गुण है और यह गति स्थानबद्ध भी हो सकती है एवं गति के परिणाम स्वरूप स्थान में परिवर्तन भी हो सकता है। यदि प्राणी अपने स्थान पर ही रहकर गति करता है तो उसे हम स्थानबद्ध गति कहते हैं। इस तरह की गतियाँ मूवमेंट निविहीन प्राणियों में पाई जाती हैं, जबकि जो मुक्त जीवी या फ्री लिविंग प्राणी हैं उसमें स्थान में परिवर्तन करने वाली गतियाँ पाई जाती हैं, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं। प्राणी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन के लिए, अपनी रक्षा के लिए, प्रजनन के लिए एवं योग्य साथी की खोज के लिए इधर से उधर जाते हैं और गमन करते हैं। इन माध्यमों में गमन करने के लिए प्रत्येक प्राणी में अलग अलग प्रकार के अंग या अंगक पाए जाते हैं। वायवीय गमन करने के लिए जो वायु में रहते हैं अर्थात कीट पतंगे, उनमें क्या पाया जाता है? पंख पाए जाते हैं। जलीय माध्यम में गमन करने के लिए प्राणियों में या एनिमल्स में कूटपाद, कक्षाप, पक्षाप, पार्श्वपाद, नालपाद आदि संरचनाएं पाई जाती हैं, जबकि स्थलीय गमन के लिए टांगे व पेशीय पाद पाए जाते हैं। इनमें से कूटपाद जो सबसे पहले हम देखेंगे फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर जो गमन होता है वह गमन किसके सहायता से होता है? कूटपाद की सहायता से या सूडोपोडिया की सहायता से होता है। संघ प्रोटोजोआ के वर्ग राइजोपोडा तथा स्पोरोजोआ के कुछ सदस्यों द्वारा कूटपादीय गमन प्रदर्शित किया जाता है। कूटपाद सामान्यतः शरीर के किसी भी भाग से निकली हुई जीव द्रव्य की बहिर्गतियाँ होती हैं। कूटपाद एक्टोप्लाज्म व एंडोप्लाज्म के बने होते हैं। कूटपाद आकार, आकृति एवं संरचना के आधार पर निम्न प्रकार के हो सकते हैं। पहला प्रकार है लोगोपोडिया। पहला प्रकार है लोगोपोडिया, जिसके अंदर की उसमें एक उंगली प्रकार की संरचना पाई जाती है और यह लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है? लोब लाइक स्ट्रक्चर होकर आगे से यह गोल होता है। सेकंड है फिलोपोडिया, जो कि एक पतले धागे के समान इसमें सूडोपोडिया दिखाई देता है और यह केवल एक्टोप्लाज्म का बना हुआ होता है। इसका एक्टोप्लाज्म का बना हुआ दिखाई देता है। तीसरा है रेटिकुलोपोडिया या इसको हम कहते हैं जाली का पाम। क्या कहते हैं? जाली का पाम। जो ये स्ट्रक्चर बनता है यह नेट, जाल जैसा बनाई देता है, नेट जैसा बनाई देता है और इसमें कई पतले पतले धागे आपस में नेट की संरचना को बना देते हैं। फोर्थ टाइप है एक्सोपोडिया। एक्सोपोडिया यह भी लंबे पतले धागे समान सूत्र दिखाई देते हैं, पतले धागे के समान धागे के समान सूत्र दिखाई देते हैं। अब हम इनका एक बार स्ट्रक्चर देखेंगे कि यह किस किस प्रकार के स्ट्रक्चर में दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सोपोडिया।
राइजोपोडिया, टाइप ऑफ सूडोपोडिया, टाइप ऑफ सूडोपोडिया। अभी हमने अमीबा में प्रोटोजोआ के अंदर टाइप्स ऑफ सूडोपोडिया देखे। अब हम ये देखेंगे कि अमीबा जो जंतु है वह किस प्रकार से गति करता है सूडोपोडिया की सहायता से। सूडोपोडियल लोकोमोशन इन अमीबा। अमीबा भोजन की खोज में एवं शत्रुओं से रक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करता है। अमीबा में प्रचलन कूटपाद अथवा सूडोपोडिया द्वारा होता है। गति करते समय गति करने की दिशा में अमीबा कई कुंद कूटपादों का निर्माण करता है, परंतु इनमें से एक जो सबसे अधिक लंबा होता है वही कूटपाद प्रचलन में सहायता करता है। कूटपाद का निर्माण कोशिका द्रव के आगे की ओर प्रभावित होने के फलस्वरूप होता है। कूटपाद का निर्माण किस प्रकार से होता है इसके बारे में कई प्रकार की थ्योरीज दी गई हैं। उसमें से कुछ प्रचलित थ्योरीज हैं जिसके बारे में मैं आपको उनका नाम बताऊंगी। पहली थ्योरी है कॉन्ट्रैक्शन हाइड्रोलिक थ्योरी, दूसरी सरफेस टेंशन थ्योरी, तीसरी रोलिंग मूवमेंट थ्योरी, चौथी कॉन्ट्रैक्शन एंड वॉकिंग मूवमेंट थ्योरी, पांचवी सोल जेल थ्योरी जो कि मुख्य रूप से बहुत ही प्रचलित थ्योरी है। सोल जेल थ्योरी सबसे पहले हाइमन के द्वारा 1917 में दी गई थी और इस सिद्धांत का समर्थन पेंटिन एवं मास्क ने 1923 और 25 में किया था। इस मत के अनुसार अमीबा में गति कोशिका द्रव्य के गाढ़ेपन में परिवर्तन के कारण होती है। यह सिद्धांत जीव द्रव्य के स्वतः सोल जेल में परिवर्तन के सिद्धांत पर आधारित है। सोल जेल परिवर्तन सिद्धांत के अनुसार अमीबा में प्रचलन को निम्न 4 पदों में समझाया जा सकता है। पहला है अमीबा के शरीर में पाए जाने वाली सबसे बाहरी झिल्ली प्लाज्मा लेमा आधार से सर्वप्रथम चिपक जाती है। दूसरे पद में अमीबा में उपस्थित प्लाज्मा सोल गति की दिशा में बहने लगता है। प्लाज्मा सोल एंडोप्लाज्म इसी समय पश्च भाग के प्लाज्मा जेल का आंशिक द्रवीकरण या जिसको हम कहते हैं सॉलिनेशन होने लगता है। इससे केंद्रवर्ती प्लाज्मा सोल आगे की ओर बहता है और दुर्बल क्षेत्र के प्लाज्मा जेल पर प्रभाव डालता है, जिसके कारण एक छोटा सा उभार बन जाता है और यह एक उभार कूटपाद के बनने की प्रारंभिक अवस्था होती है। जैसे ही प्लाज्मा सोल इस नए बने हुए कूटपाद में प्रवेश करता है तो क्या होता है, वह शीघ्रता से प्लाज्मा जेल में परिवर्तित होने लगता है। इस प्रकार कूटपाद एक मजबूत जेलेटिन की नलिका का निर्माण करता है। तीसरे पद में हम देखेंगे कि अमीबा के शरीर के पश्च भाग का प्लाज्मा जेल प्लाज्मा सोल में बदलने लगता है और यह प्लाज्मा सोल नए बने कूटपाद में बहने लगता है। चौथे पद में प्लाज्मा जेल की बची हुई नलिका संकुचित होती है, जिससे शरीर के आगे की ओर बढ़ता है। इस प्रकार प्लाज्मा सोल पिछले चारों ओर से दबाव डालता है और जिससे प्लाज्मा सोल आगे की ओर बढ़ता रहता है तथा ये सभी क्रियाएं बार बार दोहराई जाती हैं, जिससे अमीबा आगे की ओर बढ़ता है। तो मुख्य रूप से इसके अंदर जो सारांश है वो ये है कि जेल का सोल में परिवर्तन और सोल का जेल में परिवर्तन, ये परिवर्तन होता जाता है, जिसके कारण एक कूटपाद का निर्माण होता है और उसके अंदर यह जीव द्रव्य बहता है, जिससे कि एक नलिकानुमा एक संरचना बनती है जो कि अमीबा को चलने में सहायता प्रदान करती है।